ये तो बस बैठे सिंपल एसी वाले कमरे में बैठ के कमेंट कर दिया। हाँ, गाली बक दी कमेंट में। 8 क्लास के मेरे बोर्ड के पेपर थे। हफ्ता पहले मेरे वाले साहब की डेथ होगी। कोमा में जा सकती हैं, वेंटिलेटर पे आ सकती हैं, या उनकी एक साइड काम करनी छोड़ देगी। नाइट शिफ्ट में जॉब करना, सुबह स्कूल जाना। फिर उसके बाद मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद आगे बहुत मुश्किल हो गई थी। ऐसे हाथ पकड़ा हुआ है और ऐसे रो रहा हूँ बच्चों की तरह कि माँ नहीं कुछ होगा, नहीं कुछ होगा। कभी मजदूरी कर रहा हूँ, कभी दिहाड़ी कर रहा हूँ, कभी दाल चावल, कभी किसी के घर में काम। दाल चावल भी बेचे? तो मैं रहता था भूखतियाँ वाली साइड। हाँ, और उधर से यतीम खाना आपको पता है कितनी बहुत दूर है। मैं उधर तक पैदल गया। फिर किसी से लिफ्ट मांगने का दिल ही नहीं किया, अंदर से खुद को कोसते हुए कि मैं एक बुरा इंसान। आंखों से आंसू आ रहे, रोता 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 मैं चलता, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब घर पहुंच गया। इंसान इतनी मतलब उम्मीद लेके अगले बंदे के पास गया था कि मेरा काम हो जाएगा, चलो मैं उनसे थोड़े से पैसे मांगूंगा कि सर मेरे पास आज नहीं, मैं फिर कर लूँगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टॉक्स। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनका सिर्फ नाम ही काफ़ी है। तो आइए वेलकम करते हैं मिस्टर अवैस सत्तार। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाए सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? लाइफ गुजर रही है? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। काफ़ी बिजी रूटीन है आपकी, आप बता रहे थे अभी। तो बड़े भाई हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बुलाया, मैं हाजिर। थैंक यू सो मच। अब बताएं कि कैसी लाइफ गुजर रही है, क्या चैलेंजेस हैं ज़िंदगी में, कैसे गुजार रहे हैं? बहुत अभी तो थोड़ी सी टफ चल रही है, ठीक है। मतलब चल सो चल, काम 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 काम। तो बस ऐसी लाइफ थोड़ी सी टफ चल रही है, क्योंकि सुबह उठना, व्लॉग करना, फिर उसको एडिट करना, अपलोड करना, फिर रात को जॉब पे जाना। अच्छा, नाइट शिफ्ट करते हैं? नाइट शिफ्ट में जॉब करता हूँ। अच्छा, फिर तो सोने का भी टाइम नहीं है। हाँ, फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है? नहीं, फैमिली के टाइम देता हूँ, उसमें यार नींद अपनी 2-2.5 घंटे है। नींद 2-2.5 घंटे हैं, जिसमें से वो 2 घंटे फैमिली को दे दिए, व्लॉगिंग को दे दिए, एडिटिंग कर ली, फिर उसके बाद रात को जो। तो कैसे सर्वाइव करते हैं नींद के बगैर? तो लाइफ बस चल रहे हैं, वही तो बता रहा हूँ, चल सो चल। अच्छा अवैस भाई, ये बताएं कि लाइफ मतलब अब तो आप मतलब एक मसला मशहूर हस्ती बन चुके हैं माशाल्लाह, लेकिन इससे पहले, यूट्यूब से पहले लाइफ कैसे गुजरती थी? बचपन कैसे गुजरता था? क्या किया? कितनी तालीम है? क्या सीन है? लाइफ बचपन से ही बहुत टफ है। बचपन से लाइफ बहुत टफ है। स्टडी की 7-8 क्लास के मेरे बोर्ड के पेपर थे। हफ्ता पहले मेरे वाले साहब की डेथ होगी, ठीक है। अब माइंड में कुछ नहीं बचा, बट दिन रात एक की तैयारी की, पेपर दिए, पास हो गया। फिर 9th क्लास में चला गया, साथ नाइट शिफ्ट। तब से रूटीन शुरू हुई है। अब तो यही हालत चल रही है। नींद, इसलिए पूछ रहा हूँ, नींद कहाँ पूरी करते हो? तब वाले साहब को आज 4-5 साल हो गए हैं, और मतलब 5 साल से मतलब जॉब साथ साथ करना, साथ साथ, तो फिर ये हालत हो जाती है इंसान की। उसमें 7 दिन में स्टडी, स्कूल जाना, रात में नाइट शिफ्ट जॉब करनी, अपना घर का सर्वाइव करना। फिर एक मेरे मामू हैं जिन्होंने बहुत साथ दिया मेरा, उन्होंने अपने पास रख लिया, जिससे मैं घर का रेंट वगैरह, घर का बिल वगैरह, वो सब बचत होगी। बट घर के अखराजात वगैरह, हमारे स्कूल के अखराजात वगैरह, छोटों के अखराजात वगैरह सब उठाने होते थे, ठीक है। फिर उसके लिए जॉब करनी पड़ती थी, नाइट शिफ्ट में जॉब करना, सुबह स्कूल जाना। फिर उसके बाद मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद आगे बहुत मुश्किल हो गई थी। फिर उसके बाद एज भी नहीं थी, एज 16-17 साल थी। कभी मजदूरी कर रहा हूँ, कभी दिहाड़ी कर रहा हूँ, कभी दाल चावल, कभी किसी के घर में काम। दाल चावल भी बेचे? बहुत कुछ किया लाइफ, यानी कि तरह तरह के एक्सपीरियंसेस। हाँ, ठीक है। तो अगर आज इस जगह पे, तो अवाम कहती हैं बस ये मुंह उठाया और आज इस जगह पे आ गए, ठीक है। दाल चावल बेचे, लोगों के घर जाके काम किए, ठीक है। रजबी के, माशाल्लाह रजबी तो अपना घर है, फैमिली का घर है, उधर तो नहीं है, फैमिली मेम्बर रहे, उनके साथ 4 साल काम किए माशाल्लाह। अच्छा, वो क्या स्टोरी है, मतलब कैसे रजब फैमिली तक पहुंचे? हाँ, उनका ये था कि मैं एक मार्ट पे जॉब करता था, डेली मार्ट, सिंपल, ठीक है। तो कैश एज अ सेलमैन के एज अ कैशियर? उधर मैं गया था सफाई के तौर पे, एज अ स्लीपर के तौर पे गया था, और 1 साल के अंदर अंदर मैं कैशियर बन गया था उधर का। यानी कि आपके लर्निंग स्किल्स, इससे आइडिया आता है कि काफ़ी
वो उनको देखना, उनको देख मतलब कैसे काम कर रहे हैं सब करते करते। कैशियर जब मैं उधर न्यू गया था ना, तो उधर जो कैशियर थे उधर के वो सलमान थे, सलमान भाई, जब उनके ब्लॉग्स में आते हैं उनके कज़न। अच्छा अच्छा। तो उनके थ्रू उनके घर आना जाना हो गया, माँ जी से सलाम दुआ होगी, रजब भाई से सलाम दुआ होगी, भट्ट साहब से सलाम दुआ होगी। घर का काम अगर कोई बाहर सामान लेके ना बोले आया, ये मतलब तब से मुलाकात शुरू हुई। फिर मेरी उधर से मार्ट से जॉब चली गई, कोई वजह ही मतलब जॉब से निकाल दिया। सलमान भाई का था कि वो भी जॉब करते थे? वो भी जॉब करते हैं, बताता हूँ, कैशियर, ठीक है। तो छुड़वा दिया गया, फिर मेरे पास जॉब नहीं थी, फिर दोबारा दिहाड़ी मजदूरी करना, वही चीज़ सिनेरियो फिर से चल पड़ा, दोबारा वही रूटीन शुरू हो गया। वही गर्मी में सब कुछ करना ये हो। फिर एक दिन वो भी ख़त्म हो गया, अब दिहाड़ी नहीं थी करने को, अब बिल्कुल ब्लैंक हो गया कि आपको करना है, घर कैसे चलाना है। ठीक है। फिर सुबह उठना, घर से तैयार श्यार होना, मम्मा को बता दी हाँ भी जॉब जा रहा हूँ, सारा दिन चल चल के पैदल फिरो, इधर उधर पैदल फिरते रहना, शाम को घर आना, हाँ भी काम से आ गया। फिर एक दिन मैं सुबह उठा तो नहाया धोया तैयार हुआ, तो मैं रहता था भूखतियाँ, हाँ, और उधर से यतीम खाना आपको पता है कितनी बहुत दूर है। मैं उधर तक पैदल गया, पैदल मेरी जेब में पैसे नहीं थे काम के तौर पे, उधर तक मैं पैदल काम गया। ढूंढते कि किसी ने बुलाया, हाँ, किसी ने बुलाया था, भूतिया चौक से आप पैदल गए। मैं सोचा चलो किसी ने बुलाया, काम हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, रात को आ जाऊंगा वापस। तो लिफ्ट भी नहीं ली किसी से? लिफ्ट मांगी थी भाई, या माइंड में ही नहीं आया? माइंड में आया था, मांगी थी, सर्दियों के दिन थे, गया उधर पहुंच गया, सुबह उठा 8 बजे, करते कराते 12 बजे तक उधर पहुंच गया। उधर पहुंचा हूँ तो जी नहीं, वो बंदे पूरे नहीं, वो सब कुछ उन्होंने भी कहानी करा दी। मतलब इतना सफ़र करके आप उधर पहुंचे और आगे से कुछ भी नहीं, आगे से ही हुआ। फिर वो उधर क्या फीलिंग थी उस टाइम जब उन्होंने कहा कि नहीं? नहीं, वो दिल अंदर से टूट गया, मैं बता रहा हूँ। फिर किसी से लिफ्ट मांगने का दिल ही नहीं किया, अंदर से खुद को कोसते हुए कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, आंखों से आंसू आ रहे, रोता 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 मैं चलता, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब घर पहुँच गया। वापस भी पैदल ही आए? वापस भी पैदल, और वो वापसी का मुझे पता ही नहीं चला मैं कब घर पहुँचूँ, रोता हुआ, आंखों में आंसू हैं, ठीक है, चल रहा हूँ, जूती टूट गई, ठीक है, पाँव मिट्टी से भरे हुए। यार इतना चल के तो पाँव में वैसे ही जख्म हो जाते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, जब इंसान इतनी मतलब उम्मीद लेके अगले बंदे के पास गया था कि मेरा काम हो जाएगा, चलो मैं उनसे थोड़े से पैसे मांगूंगा कि सर मेरे पास आज नहीं, मैं फिर कर लूँगा। जब वो 100 उम्मीदें होती हैं, हाँ 100 उम्मीदें थी, बट जब वो नहीं अंदर से दिल टूट गया, तो वापस जब फिर पता ही नहीं चला कि कब घर पहुँच गए। फिर आया घर, आके अम्मा को नहीं बताया, नहाया धोया, सर्दी थी तो उनको फ्रेश किया, तो ऐसे ही ना बाज़ार में चला गया बाहर। तो उधर मुझे रजब भाई की मम्मा नजर आई, उनसे दुआ सलाम हुई, तो मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे काम का, उन्होंने पूछा, मैंने कहा बताया ऐसे ऐसे, कहती चलो घर आ जी, रजब भाई से मिल ली। मैं ठीक है, मैं अगले दिन घर चला गया। घर में गया तो गजलापी की शादी के दिन थे करीब, तो कहते ठीक है तू आ जा, ऐसा कर, गजलापी की शादी है, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ आके हाथ बटा ली, जितने पैसे होंगे ले ली। मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया, शादी हो गई। फिर शादी के बाद वो अगले घर शिफ्ट हो गए, उधर से उन्होंने ब्लॉगिंग भी शुरू कर ली। फिर कहते हैं उस टाइम वो ब्लॉग करते थे कि नहीं? शादी जब आप ही गजल की शादी तब ब्लॉग नहीं कर, टिकटॉक सिंपल, टिकटॉक सिंपल, हाँ टिकटॉक तो वो काफ़ी अर्से से। हाँ ठीक है। तो शादी हो गई, हम अगले घर शिफ्ट हो गए जो पार्क के सामने था, ठीक है। तो फिर उधर उन्होंने कहा कहाँ जाएगा यार जॉब पे, कहाँ दूसरी जगहों पे जाएगा, तो ऐसा करता हूँ तेरी मैं सैलरी ज़्यादा कर देता हूँ, तो मेरे पास ही रह है। फिर उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू की स्टार्ट में, तब से लेकर उनके साथ था। और पहली सैलरी क्या थी? पहले वो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, फैमिली थी मेरे साथ, फैमिली बन के चले, तो मेरा अभी तक मतलब स्पोर्टिव थे काफी माशाल्लाह, बहुत स्पोर्टिव। यानी कि सैलरी तो एक चले साइड हो गया ना, एक भाइयों वाला ताल्लुक है, उसके अलावा फैमिली वाला ताल्लुक, फैमिली वाला, ठीक है। जो अभी तक मैं इंटरव्यू पॉडकास्ट देखा उसमें किसी को मैंने, मुझे पूछते हैं कि सैलरी, मैं कहता नहीं यार, और जो सवाल वो हर बंदे का अपना वो होता है, और जो सवाल करना है कर लो, सैलरी वाला नहीं। अच्छा, फिर कैसा पाया उनको आपने भट्ट साहब को? मतलब जैसे जैसे फिर उन्होंने आपको अपने साथ रख लिया, फिर उनकी रूटीन के साथ उनको मैनेज करते थे आप? मैंने सारा दिन उधर रहना, मतलब या घर भी आ जाना? हाँ, वो फिर ये हो गया था, मसरूफियत इतनी होगी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे, ठीक है, जितना माशाल्लाह उनको आवाम जानती, मसरूफियत इतनी होगी, आवाम उनको मिलने आती थी, तो मतलब हफ्ते बाद ही चक्कर लगता था घर, हफ्ते बाद घर आना, 1-2 दिन घर आना, फिर वापस। मतलब आप उनके घर ही रह जाते थे? हाँ, घर ही रहते थे, ठीक है। मतलब उनके माँ जी 2 बेटे समझती थी, एक रजबी और एक मैं। अब वो तो हमने व्लॉग्स में भी देखा कि जब आप उनसे वो जा रहे थे छोड़ के,
तो वो लिटरली रो रही थी माँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही अच्छा, तो फिर मार्ट से जब मैं मार्ट पे कैसे गया हूँ उसमें ये स्टोरी थी। मार्ट पे मैं इस तरह गया हूँ कि अब मेरा ना एज पूरी हो गई है, चलो मैंने कहा मेरा शनाख्ती कार्ड बन जाएगा, किसी 18 अच्छी years हो सी गए आप। हाँ किसी अच्छी सी फैक्ट्री में जॉब लग जाएगी, सुकून की ज़िंदगी बसर हो जाएगी और क्या। अम्मा को ले गए, बाइक पे निकले सुबह शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए गए हैं। अब जा रहे हैं रास्ते में, अब सिर्फ बाइक 10 की स्पीड पे है, 10 की स्पीड पे सिंपल, ना कुछ पता चला, झटका लगा क्या हुआ, मम्मा ऐसे गिरी, वैसे नीचे की तरफ था वो लेटती गई, ठीक है। और उनके दिमाग पे इधर ना बैक साइड पे चोट लग गई, ठीक है। और मैंने वाइट सूट पहना था मेरे ख्याल में, वो सारा लाल हो गया। इतना ब्लड निकला? हाँ वो हाथ पाँव फूल गया हाँ, है हाथ कुछ नहीं था, हाथ पाँव कुछ नहीं हुआ, बस इधर रगड़े वगैरह नहीं, लगे मगर थे। जब वो गिरी है तो आपके तो हाथ पाँव फूल आपके गए, लेकिन मैं senses क्या से करूँ? बंदा आप है, senses- समझ ही नहीं आता कि समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूं भाई। वो तो शुक्र अल्लाह का एक बंदा है जिसकी गाड़ी उसने भाई उसी टाइम आवाम खड़ी देख रही, उसने अपनी गाड़ी में डाला, पूरा इवेंट वाले हॉस्पिटल ले गया, उन्होंने उधर से एम्बुलेंस करवा के दिया, हॉस्पिटल भेजा, ठीक है। वरना मैं तो वो इंसान था कि मैंने कभी किसी का एक्सीडेंट होते देखा था तो मेरे हाथ पाँव कांपते थे, और मैं अपनी वालदा को लेकर कभी इस हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, कभी उस हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, ऐसे हाथ पकड़ा हुआ है और ऐसे रो रहा हूँ बच्चों की तरह कि अम्मा नहीं कुछ होगा, नहीं कुछ होगा, ठीक है, धक्के खा रहा हूँ। फिर अम्मा तकरीबन 2 महीने हॉस्पिटल में बेहोश रही हैं। कोमा में चली गई? नहीं कोमा में नहीं गई, उनका जो बैग था ना, बैग में एक नस होती है, उसके अंदर खून क्लॉट बन गया? क्लॉट बन हाँ गया। जम गया था, ठीक है। उन्होंने कहा पहले मेडिसिन देते रहते हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ 2 महीने। फिर उन्होंने कहा ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट में भी रिस्क था, कोमा में जा सकती हैं, वेंटिलेटर पे आ सकती हैं, या उनकी एक साइड काम करनी छोड़ देगी। हमने ऑपरेट का हामी भरती साइन वगैरह उन्होंने हमसे लिए। 12 नहीं 7-8 घंटे का ऑपरेशन था, 7-8 घंटे का ऑपरेशन था, और 7-8 घंटे हमने कुछ नहीं खाया, बच्चे थे हम और रो रहे थे, बुरी हालत थी कि यार आप सबसे बड़े हैं घर में? हाँ मैं सबसे बड़ा हूँ। तो वो परेशानी भी एक होगी कि एक्सपेंस कैसे करने हैं कंप्लीट। बिल्कुल, बाकी मेरे से छोटे थे उनकी क्या हालत होगी। मतलब आपने एक्सपेंस का भी सोचना है, अपने छोटे बहन भाइयों का भी सोचना है कि वो इस कंडीशन में है, सबको मैनेज करना है। ओवरऑल सारा कुछ ही देखना है। सब कुछ मैंने देखा। आप तो वो दिमाग माउफ हो जाने वाला सीन होगा। बिल्कुल, तब कैसे वो उस टाइम गुजारा? वो टाइम मैंने बहुत मुश्किल गुजारा है। अगर आवाम कहती ना आज कि आप इसकी वजह से हो, आप इसकी वजह से हो, आप इसकी वजह से हो, हाँ अल्लाह ताला ने रजब भाई को वसीला बना के भेजा है, ठीक है, उनको भेजा है वसीला बना के, आज इस मुकाम पे उनकी वजह से हो, ठीक है। बट जब आवाम कमेंट्स में आके हेट करती है तब बुरा लगता है, तब एक बुरी चीज़ लगती है कि यार मैं अगर इनको बताऊं कि मैंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं फेस की है लाइफ में, तो ये तो भाई कहें भाई ये तो बस बैठे सिंपल इसी वाले कमरे में बैठ के कमेंट कर दिया, हाँ गाली बक दी कमेंट में, ये कह दिया, लेकिन अगले की फीलिंग्स जो हर्ट होती है इनको एहसास नहीं है। एहसास किसी को नहीं है, ठीक है। तब ऑपरेट हो गया, कामयाब हो गया, ठीक है। उन्होंने हड्डी निकाल ली, अब अभी भी अंदर हड्डी नहीं है। मैं आपको बताता चलो, इतने सर में हड्डी नहीं है, ठीक है। अब सर्दियों में दोबारा ऑपरेट करवाना, और मम्मा मेरी तकरीबन 1.5 साल हॉस्पिटल रही हैं। उसमें मेरे जो मामा और खाला वगैरह थे उन्होंने साथ दिया। दिन में वो रात में वो होते थे, हाँ रात में वो होते थे, दिन में हम रात में हम ड्यूटी करते थे, दिन में उनके पास होते थे। अच्छा वैसे ये हॉस्पिटल के तो आपको पता है खर्चे और अखराजात एक्सपेंसेस वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप अकेले आप सर्वाइव? अकेले नहीं, जॉब भी करता था, फिर मेरे मामू मेरी खाला मेरा सपोर्ट किया, मेरे ना इनके फैमिली ने सपोर्ट किया। हाँ मेरी जो मम्मा के बहन भाई हैं। कभी जेन में बात आई कि तब आप रजब फैमिली का पार्ट थे ना? नहीं तब नहीं ये बात अच्छा, ये बात जब हो चुकी, अच्छा मैं बताता हूँ। फिर मेरे पास ये जॉब भी चली, अब अम्मा हॉस्पिटल है, मैं टेंशन में, मेरे पास जॉब नहीं है। मुझे इन्होंने फिर ये मुझे मार्ट पे जॉब मिली थी 17,000 रुपये पे। अच्छा, सफाई वाले वो जहाँ सलमान भाई मिले थे। हाँ, फिर वो जॉब मिली, उधर से फिर बात शुरू हुई, उधर फिर मैं उधर से उधर चला गया। ठीक है। यानी कि लोग तो बड़े आराम से कहते हैं कि आप रजब भाई की वजह से फेम मिला, लेकिन जो पीछे इतनी ये स्ट्रगल है, इतनी जो सैड स्टोरी है, क्योंकि वालदा एक ऐसी हर शख्स की इतनी क्लोज रिश्ता है कि वालदा से। अच्छा, अब मेरी वहाँ के हम 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं माशाल्लाह, सिस्टर मैरिड है। अब कुछ दिनों की बात है, कुछ मेरा एक छोटा भैया मुझसे, वो ना इतना सा मुर्गा लेके आया घर पे, ठीक है। मेरी अम्मा उसको बराबर में प्यार करती हैं, हालांकि वो जानवर है,
हम जहाँ जगह पे सोते हैं उधर पास आके सोता है मुर्गा। हाँ, उसको अम्मा जाके पूछती हैं खाना खाया है, ये किया है, बाहर जा रहा है उसको अंदर लेके आ रही हैं, उसका बच्चों की तरह ख्याल रख रही हैं। अच्छा वो कहते हैं ना कि जब वो आपके सर पे चोट लग जाए तो आप इंसान का ना नहीं नहीं, उनका वैसा दिमाग नहीं है, एक्सपेंस वो चल जाता है, मेमोरी उनसे उनका ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक नॉर्मल है बिल्कुल। नॉर्मल जैसे पहले थी वैसी है। बट कभी कभार ना वो अल्फाज भूल जाती है, अब मेरा नाम भूल जाएंगी छोटे का, बस ये, बाकी वो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, जैसे पहले थी अब भी वही है। अल्लाह पाक उनको सही। बट उनका ये है कि जानवरों से प्यार करना, इंसानों से, हर किसी को बेटा करके बुलाना, उनकी ही आदत है। अभी भी मैं आया हूँ ना आपके पॉडकास्ट पे, तो कह रही यार इतना लेट 12 बज रहे हैं, आप इतना लेट जा रहे हो। मैंने कहा अम्मा सुबह टाइम नहीं होता इस टाइम जाना, तो मुझे आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मार के फिर मैं जब पहुंचा मुझे फ़ोन किया, हाँ पहुंच गया। मैंने कहा हाँ मैं पहुंच गया हूँ। ये मेरी माँ की आदत। माँ का प्यार जो है ना वो का कोई नियमत नहीं है। अच्छा ये बताएं कि जब आप रजब भाई के घर काम करते थे, बिल्कुल, तो उस टाइम कभी कोई ऐसा मौका आया हो कि ज़ाहिर आप काम कर रहे हैं उधर, एक एज थोड़ी से सर्वेंट है, ठीक है, तो उन्होंने कभी आपको ऐसे किया ये क्या किया तुमने, डांटा हो या कभी हुआ हो या अपने या आपसे कभी काम गलत हो जाए ना, बंदा अक्सर हो जाता है, कोई चीज़ टूट गई है। हाँ मेरे से ये था कि मेरे से बर्तन बड़े टूटते थे ये तो हमने व्लॉग्स में भी देखा है। माँ जी का फिर देख गए मेरे से बर्तन, तो वो कहती थी कोई बात नहीं बेटा और आ जाएंगे, तुम ठीक हो ना। उनकी आदत थी, तुम ठीक हो बर्तन और आ जाएंगे, उनकी खैर है, ये उनकी आदत। अच्छा ये बताएं कि रजब फैमिली को छोड़ने का क्या स्टोरी है, मतलब कैसे आपने छोड़ा, क्या वो किया? यार अभी ये था कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था, ठीक है, फैमिली इसमें बहुत डिस्टर्ब हो गई। मेरी वालदा मुझसे ना काफ़ी, अल्लाह ताला ने रजबी को इज़्ज़त दी है, उनके मिलने वाले उनको आते हैं, फिर वो अपना व्लॉग करते हैं, साथ साथ जिम को भी देखती हैं, ठीक है, तो उसमें वो काफ़ी मसरूफियत होते हैं। ज़ाहिर बात है मैं उनके घर होता हूँ, फिर उनके बाद ये सारे मामला मुझे देखने पड़ते हैं, जिसमें मैं हफ्ते बाद घर जाता था, एक दिन रह के वापस अपनी फैमिली में बहुत टाइम कम कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब वालदा बीमार भी होती हैं कभी कभार, ठीक है, ऊपर से जैसे ये वाला इशू है उनका, तो उसमें तो खास तौर पे बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ये था कि मैं उधर से छोड़ के हूँ, मुझे नाइट की जॉब मिली है, जैसे मैं बता रहा हूँ मैं नाइट जॉब करता हूँ, मेरा वही दिन में करता है, और जो छोटा है वो सबसे पढ़ रहा है, ठीक है। उसमें ये था मैं नाइट की जॉब करता हूँ, दिन में भाई घर होते हैं, दिन की जॉब करते हैं, मैं नाइट में घर होता हूँ, नाइट में मतलब वो सिंपल मैनेज हो जाती है। एक बंदा वालदा उनके पास होना ज़रूरी है, कभी कभार कोई इमरजेंसी हो जाए उनको, क्योंकि जो छोटा है वो तो अभी 7-8 साल का है, ठीक है, उनको लेके जाना। तो मैंने फिर ये हाँ होता मुझे लालच फेम का, तो मैं कहता यार कोई बात नहीं तुम घर मैनेज कर लो, मैं फिर और जब अल्लाह ताला तरक्की देंगे फेम लेके फिर छोड़ दूँगा। आपका तब जब आपने रजब फैमिली छोड़ी तब आपका यूट्यूब नहीं था? तब मेरा यूट्यूब नहीं था, ठीक है, तो उसके बाद रजब भाई ने नहीं कहा कि शायद इस वजह से ही तुम छोड़ के गए हो कि तुम अपना चलाना चाहते थे? नहीं, उन्होंने मुझे सिंपल कहा था जाते हुए, अगर चैनल बना लेना कोई बात नहीं, तुझे खुली इजाज़त है, तेरा अपना घर है, जब मर्जी आप मिल सब कुछ कर। यानी कि उनकी तरफ से आज भी स्टिल आपको चैनल्स और सोशल मीडिया के मामले में फुल सपोर्ट है? हाँ फुल सपोर्ट है, क्योंकि अब लोग अक्सर बातें करते हैं ना कि यार ये लोगों का वही बता रहा हूँ, लोगों कंट्रोवर्सी फैलाना। मेरे जो वाले साहब थे ना वो हमेशा एक बात कहते थे, जो खुद नहीं ना कुछ कर पाते दूसरों के गिराते हैं, ऐसी है, ठीक है, उनकी बातों पे फोकस करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर। उन्होंने रोका नहीं जब आपने कहा उनको, आप बता के गए थे उनको कि बाद में आपने इन्फॉर्म किया रजब भाई को? मैंने उनको पहले बताया कि मैंने स्टेप लिया है तो मैं ये करूँगा, ठीक है, मैंने उनको बताया, तो माँ जी परेशान हो गई इस तरह, तो भाई भी परेशान हो गए, कहते यार सैलरी का इशू है, सैलरी बढ़ा देते हैं। मैंने कहा नहीं सैलरी माशाल्लाह अच्छी है, आगे जो जॉब मिली है उससे तो सैलरी यहाँ पे अच्छी थी। मैंने कहा यार घर पे दे, कहती वालदा को अच्छा उन्होंने एक ये भी पॉइंट है, आज तक आवाम कहती है कि आपने बताया नहीं, वो उन्होंने मुझे ये ऑफ़र की थी सामने वाला अपार्टमेंट। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ उनके फैंस कितने मिलने आते हैं उनको, बहुत ज़्यादा। मेरी फैमिली है, हर किसी फैमिली का प्राइवेट होती है, प्राइवेसी है, ठीक है, तो उसमें प्राइवेसी उनकी भी डिस्टर्ब होती है, जाहिर सी बात है, मेरा भी उन्होंने हाल है, कोई ना कोई आ जाता है, उनके भी रिश्तेदार हैं, फिर उनके फैमिली मेम्बर मिलते हैं आते हैं उनको, ठीक है, मैंने ऑफ कैमरा मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार प्राइवेसी का इशू है, ठीक है, आप कह तो रहे मैं आ जाता, बट प्राइवेसी का इशू है, आपको भी कल को अब हर बंदा कितनी देर तक मैनेज कर पाता है।
एक सर्टेन टाइम तक ही हर बंदा हाँ बर्दाश्त बिल्कुल। करता है। तो बस फिर ये इशू है, सैलरी का भी नहीं हुआ उनके सामने पार्टनर, मैंने कहा नहीं ब्रो, नहीं भाई इस तरह मुझे। हमने देखा है उन्होंने आपको रोकने की कोशिश बहुत हाँ, की थी। कोशिश की थी, जो मैंने उनको कहा नहीं अब मुश्किल है, घर टाइम देना बहुत ज़रूरी है, अपनी वालदा को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, पैसा मैं कितनी देर तक कमा लूँगा। जाहिर सी बात है, वालदा है तो सब कुछ है। वालदा अल्लाह ना करे कल कल को उनको कुछ हो जाए तो मेरा क्या, उन्होंने मेरे घर वाले मुझे कहें ये तो आता ही नहीं था घर, इसको तो पैसे की लालच थी, ये तो पैसे वही की गुजारा लालच थी, था। इसको फेम की लालच थी। बट नहीं, मुझे जब लगा, मैंने तभी कह दिया कि यार मैं जा रहा हूँ। मैंने ये नहीं सोचा कि यार मैं आज चला जाऊँगा तो मैं व्लॉग्स में नहीं आऊँगा। अच्छा, वो आप अपार्टमेंट वाली बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि वो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए। सामने वाला मुझे कह रहे थे कि तुझे सामने वाले अपार्टमेंट में आके शिफ्ट हो जाए, ठीक है, व्लॉग्स में देखा होगा ये आपने। जो नहीं उनके अपार्टमेंट जहाँ उन्होंने अभी क्या लिया, बैरिया वाला। जो सामने वाला खाली था, मैंने उनको बताया नहीं प्राइवेसी का मसला है, तो मैं नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आप वहाँ से निकले, उसके बाद फिर क्या सोचा आपने और ये यूट्यूब बनाया? नहीं, मैंने यूट्यूब, ये नहीं कि मैं निकलते ही मैं आया, मैं अपनी जॉब पे रेगुलर रहा, ठीक है। और फिर जब मैंने कहा यार अब मेरे पास आवाम जानती, जारी सी बात है, हाँ, तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया अपना। आपने खुद ही बनाया था कि मशवरा किया था भाई से? भाई उनको किया था, उन्होंने कहा ठीक है, मैंने यूट्यूब चैनल तो बनाया। उनकी नॉलेज में था कि अब आप अपना यूट्यूब बनाने लगे? हाँ, मैंने बनाया तकरीबन 2-2.5 महीने बाद, ठीक है, छोड़ने के अपना चैनल बनाया। मैंने व्लॉग डाल दिए पहला, मुझे नहीं था कि आवाम सपोर्ट करे, मेरे जहन में सिर्फ ये था 5-10 हज़ार व्यूज़ आ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। बट वो 5-10 हज़ार से भी ज़्यादा, 5 लाख व्यूज़। अच्छा, पहले व्लॉग पे आपके कितने व्यूज़ आए थे, कैसा रिस्पॉन्स आया? हाँ, पहले व्लॉग में मुझे ये था कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, 5-10 हज़ार व्यूज़ आ जाएंगे, 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएगा, मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, मैं साथ साथ करता रहूँगा, मेहनत करूँगा, एक दिन फल मिल जाएगा, ठीक है। बट मैंने जब पहला व्लॉग डाला ना, मेरे 5 लाख व्यूज़ थे। नहीं, मैंने हाँ हुआ ये, मैं आपको बताता हूँ। मैंने व्लॉग डाला 7-7:30-8 बजे, मैंने देखा रात को 9-10 बजे 500-600 व्यू। मैंने कहा यार इस पे कहाँ आने हैं, यानी कि आपने दिल छोड़ दिया कि दिल नहीं छोड़, मैं चलेगा सो तो? गया। मैंने कहा यार अब काम भी है, मैं सो गया। सो के जब मैं सुबह उठा, मैंने जब ऐसे मोबाइल देखा, मैं हैरान, 5 लाख व्यूज़, 50,000 व्यूज एक रात में, एक रात, और 50,000 फॉलोअर्स, और वो मोनेटाइज भी हो चुका हुआ चैनल, सब कुछ हो गया, कंप्लीट सब कुछ। बस उसका पिन रह गया, बस वो पिन आज भी नहीं आया। पिन अभी तक नहीं आया। पिन जैसे आएगा मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लोग कहते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, इतने सब्सक्राइबर, मेरा अभी पिन नहीं आया। अच्छा, लोग समझते हैं कि अब तो वैसे जैसे लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि पैसे मैं अभी छाप तक रहा मेरी होगा, फर्स्ट ये इनकम नहीं आई यूट्यूब से, ठीक है। जब मेरी फर्स्ट इनकम आएगी उसका व्लॉग भी आएगा, जारी सी बात है। अभी तो मैं बता रहा हूँ, साथ साथ जॉब कर रहा हूँ, तो सर्वाइव कर रहा हूँ अपने घर का सर्किट चला रहा हूँ, उनको लेके जा रहा अच्छा, आपका वो सिल्वर बटन आ गया? हूँ। माशाल्लाह वो आ गया, अच्छा, सिल्वर बटन आ गया, लेकिन मोनेटाइजेशन की वो नहीं है। सिल्वर बटन तो माशाल्लाह 1 हफ्ते में आ गया, जैसे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हुआ, सिल्वर बटन आ गया। मतलब और अभी भी कभी आप बाहर निकले, कोई फैन पहचान ले तो फैन क्या पहचाने का कैसे? कवर करते हैं? नहीं, अच्छा मेरी ये आदत नहीं है। अच्छा, अब कोई भी होता है ना मेरी जगह, उसने बाहर निकलना था, अपने आप को सचता, मेरी ये होती, मेरी ऐसी टोपी नहीं होगी, मेरे बाल बिखरे होंगे, शर्ट मैंने रफ एंड टफ, निक्कर पहनी होगी मैंने, जैसे बैठे वैसे निकल। वैसे ही, ठीक है। अम्मा कह देंगे दही ले आ, सब्जी ले आ, मैं वैसे ही निकल जाऊंगा, ठीक है। तो उसमें आवाम पे जानती नहीं कि ये वैस है कि नहीं, कहीं पे जान लेती है, फिर वो मिल भी लेती है। मैं कहता, अच्छा, जब आवाम आपको मिलती है, जैसी बात है, हर बंदे को शौक होता है कि असल मुझे लोग जाने पहचाने, एक मैं सेलिब्रिटी बनूं, फेम होने तो आपको जब कोई फैन मिलने आता है तो कैसा लगता है? खुशी होती है कि यार मैं चले थोड़ा ही सही, जितना भी अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया है, क्या आपकी फीलिंग्स होती हैं? हाँ, थोड़ी थोड़ी खुशी होती है, ठीक है, कि यार देखो आज आवाम आती है, मिलती है। बट इतना भी नहीं शौक कि भाई मैं अपने आप को शो कराऊँ, हर बंदे को एटीट्यूड हर बंदे को जाके दिखाऊँ मैं यूट्यूबर हूँ भाई, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं। हमने देखे आजकल कि मैंने ऐसे भी देखे जिनके लाख भी सब्सक्राइबर हैं, तो वो ऐसे कि यार पता नहीं हम कितने को बड़े स्टार, एटीट्यूड है, फौरन बदलते हैं यार ये भाई कभी आपने ये देखा कि व्हाट्सएप में कभी एटीट्यूड आया? नहीं, उनमें ये चीज़ नहीं थी कभी नहीं उनमें। अच्छा, आज भी नहीं, आज भी नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मुलाकात होती है आपकी? हाँ, जैसे हाँ होती है, जैसे वो शुरू में थे अब भी वो वैसे ही है। शायद उनकी कामयाबी के राज भी यही है कि जो स्टार्ट में थे आज तक वैसे डाउन टू अर्थ पर्सन। बिल्कुल ऐसे। जी, आप बात कर रहे थे, आपने कोई यूट्यूबर देखे होंगे जिनके 1-1.5 लाख फॉलोअर होंगे, एक अच्छी सोसाइटी में रहते होंगे, वेल ड्रेस सब कुछ, और मैं आज भी एक मोहल्ले में रहता हूँ, ठीक है। मोहल्ले वाले भी नहीं जानते मुझे,
अच्छा मैं रात को लेट नाइट जब घर जाता हूँ ना, मैं दरवाजा नॉक कर रहा हूँ, ठक ठक ठक। वो भी कहते हैं भाई यार वेला चाबी नाल लाई है, कर साडी ते नींद ना खराब कर। तो आप तो जागना सानू भी जगांदा रहे। हाँ आप तो जाग रहे हो ना, सानू ना जगाया कर। कि जब सुबह जॉब से वापस आता हूँ तो ये हालत होती है मेरी। ठीक है, बस चल रहा है सर्किट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, साथ साथ जॉब कर रहा हूँ। तो मोहल्ले वाले को उनको तो आइडिया तो होगा ना कि आप जो उनसे हैं वो यूट्यूबर हैं। हाँ अब उनको हो गया, अब आइडिया हो गया हाँ। उनको। तो वो कभी कहते हैं यार तुमने तो मतलब इतना फेम ले लिया है, तुम भाई तुम हीरो हो मुंडा गया, डॉलर कमांदा है, डॉलर कमाना है तू। नहीं कभी इस तरह की बातें कोई करता हो? नहीं यार, अब तो तुम ऊपर चले आज गए। तक तो नहीं सुना। हाँ एक बार ये हुआ था। अच्छा एक बच्चा आ गया मेरे घर। अब उसके ना वाले साहब फौत हो गए थे, तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब, आमीन। मेरे घर आया, मैं घर पे नहीं था, मेरी वालदा घर थी, मेरा सबसे छोटा भाई था घर पे। मेरे घर आया, मेरा दरवाज़ा नॉक किया, ठक ठक, मेरी मम्मा गई हैं। तो उनको कह रहा इतवार को मेरे बाबा का चलीस में आप सब फैमिली में आना है, फैमिली नहीं आना है, इनवाइट करने आया खास तौर पे चलीस पे। यार हमारी वो ना एक साइकी बन चुकी है लोगों की। ठीक है, वो मेरी मम्मा, मैं घर गया, मम्मा कहती है इनविटेशन है। मैंने कहा किस चीज़ का? अच्छा मम्मा के जहन से ना वो लफ्ज़ निकल गया, उनको याद नहीं है, छोटे से पूछा, कहता इस तरह आया था, उनका चलीसमा था। मैंने कहा यार किसी चीज़ को चलिए इसमें का इनविटेशन आया। चलीसमे का इन्विटेशन। बच्चे की एज क्या थी? वो बच्चे की अच्छी खासी 10-12 साल का था एज की। यानी कि थोड़ा बहुत जान पहचान थी उसको, नॉलेज थी। मैंने कहा ठीक है ओके। मैं फिर टाइम ही नहीं, मैं मतलब आउट ऑफ सिटी था तब, तो फिर मैं नहीं जा पाया, संडे को था, फिर मैं नहीं जा पाया। अच्छा आपको ये प्रमोशंस मिलती हैं? मतलब लोग अप्रोच करते हैं प्रमोशंस के लिए, यार मेरी मैं पैसे देता हूँ आप पेड प्रमोशन करवा। मैंने अभी तक तकरीबन 1-2 की हैं। पेड मिलती है प्रमोशन? हाँ पेड मिलती हैं, ज़ाहिर बात है। वो भी बिजनेस थे, कोई ऐप वगैरह था उसका, एक बिनोमो हो गया, और उसके अलावा कोई थी, मिलती हैं हाँ। बट जो होती हैं मैं नेक्स्ट बैठी है, वो उनकी नहीं अभी तक की, बाकी जो मिल जाती हैं। अच्छा ये आजकल वैसे मैंने नोटिस किया, लोग ये जो 1x ये जो बैटिंग की जो ऐप्स हैं, इनकी प्रमोशन बहुत है, लोग इनको हेट भी बड़ा कर रहे हैं, क्रिटिसाइज भी बड़ा कर रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान में इनको प्रमोट कर रहे हैं। तो आपको इन्होंने अप्रोच किया कि यार हमारे से भी? नहीं मुझे तक अभी तक तो मैसेज आया। अच्छा ये बताएं मुझे वैसे भाई कि अगर रजब भाई यूट्यूबर ना होते, हाँ जी, आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन होता? मैं सिंपल और सीधी बात आपको बताता हूँ, मैं व्लॉग्स ही नहीं देखता था। अच्छा रजब भाई ने व्लॉगिंग शुरू की है, ठीक है, तो उसके बाद मैंने तब भी नहीं व्लॉग्स देखना शुरू किए, उनके ही व्लॉग देखता था। ठीक है, अभी भी उनके देखता हूँ, और ज़ाहिर सी बात है मेरा अपना चैनल है ना, मैं अपने व्लॉग भी नहीं देखता। मैं व्लॉग जब अपलोड कर देता हूँ ना, मैं अपने व्लॉग भी नहीं देखता। मैं देखता हूँ तो सिर्फ उनके देखता हूँ, या और किसी ये जुल्करनैन डकी वगैरह सब, ऐसे किसी का नाम क्यों लेना, और किसी के नहीं देखता, सिर्फ रजब भाई। और शुरू ही उनसे किया था, और आपको पता ज़्यादा व्लॉगिंग शुरू भी अब उनसे हुई है। अब हम जिसको देखो व्लॉग्स देख रही है, जिसको देखो व्लॉग बना रही है, हर टाइम ट्रेंड पे रजब भाई रहते हैं वैसे। माशाल्लाह हमने ये नोट किया है कि ट्रेंड उन्होंने शुरू किया। अच्छा डकी से कभी मुलाकात हुई? डकी हाँ जी, कैसा पाया उनको? अच्छे नाइस पर्सन है यार वो भी। जैसे व्लॉग्स में नज़र आते हैं, क्या वैसे ही है बिल्कुल चिल और चिल पिल वाला सीन है उनका, कि थोड़ा सा एटीट्यूड में है? नहीं एटीट्यूड में तो उनमें एटीट्यूड है ही नहीं यार, नाइस बंदे हैं वो। रजब भाई ने तो आपको बहुत सपोर्ट किया, तो जब आप उनसे सेपरेट हुए, आपने अपना चैनल वगैरह सारा व्लॉगिंग स्टार्ट की, तो जो ये दूसरे यूट्यूबर्स हैं, जैसे आपने डकी भाई को भी मिले, कमल आफ्ताब वगैरह, जुल्करनैन वगैरह, कभी इन्होंने भी आपसे रब्ता किया कि कोई सपोर्ट की कोई आपको? नहीं यार इस चीज़ से रिलेटेड लोग होता है ना यार, शॉर्ट आउट देते हैं या कहते हैं आओ या कोई वैसे मिलने आ गया हो आपको कि यार कोलैबोरेशन चलो अब करते वो हैं? अकेला हो गया, उसने बड़ी मेहनत की है, देखा है हमने एकदम से आ गए? कोई भी नहीं? जो सीधी बात है वो सीधी है, अभी तक तो कोई आप अपने बलबूते बट से मैं जा अपने रहे हो। काम कर रहा हूँ, साथ साथ definitely। जॉब कर रहा हूँ, ये डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है कि अपना खुद बंदा करोगे। अपने उस पे वो खड़ा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह आपको कामयाब करे, मज़ीद तरक्की। अच्छा कभी अब जैसे बाहर जाते थे रजब भाई, आउट ऑफ सिटी गए करने कोई प्रोग्राम या कुछ भी करने या विजिट करने गए, तो आपको कभी साथ लेके गए, मतलब कहा कि चलो आप ऐसा चलते हैं, या पीछे फैमिली के पास छोड़ देते थे? फैमिली के पास छोड़ के जाते थे कि मामा बाबा अकेले घर हैं, मतलब इतना आप पे ट्रस्ट था उनका कि वो कहते थे कि यार पीछे वैस है तो बेफिक्री ज़िंदगी? हाँ वो कहते थे, मुँह पे ही कहते थे कि यार तू घर पे आ, मुझे बेफिक्र है, मैं बेफिक्र हूँ, तू टेंशन नहीं है मुझे। अच्छा भट्ट साहब के साथ होते हैं मान डोगर और हैदर भाई, हाँ जी, उनकी दोस्ती कैसी है? मतलब कभी लड़ाई झगड़ा? अच्छी, जैसी व्लॉग में है ना वैसी है।
रियल लाइफ में कभी लड़ाई नहीं हुई कि यार नाराज है, मतलब व्लॉग्स में देखते ना यार चलो हो गया, तो एक सेपरेट आज लड़ाई है नहीं, वो जो व्लॉग्स में है रियल है वो रियल है। अच्छा वैसे हमने अक्सर देखा था कि व्हाट्सएप अपने पेरेंट्स के साथ प्रैंक्स करते हैं और उसमें मोस्टली जब तक आप साथ थे कि ये इसका आइडिया था ऐसे ही तो आप आइडियाज़ वगैरह देते थे। एक प्रैंक आपका वो चोरी वाला हुआ था, बाइक चोरी वाला कि मेरे पे चोरी वाला? आप पे चोरी वाला एक प्रैंक था, वो क्या स्टोरी थी वो? अच्छा वो वाकई मैं घर नहीं था उस दिन, मैं अपने घर गया था। तो जब मैं वैसे वापस घर आया ना रजब भाई के घर, तो ये व्लॉग कर रहे थे, मुझे लगा व्लॉग कर रहे होंगे रैंडम जैसे चलता है, रैंडम जैसे चलता है। मुझे नहीं पता था ब्रो प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ, तो वाकई प्रैंक था। उन्होंने मेरे साथ कहा था चोरी तूने की है ये वो सब कुछ, मैं रो पड़ा उधर। मैंने कहा यार मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर उन्होंने जब मुझे बताया ना भाई ये प्रैंक था, फिर मेरी जान में जान आई कि भाई ये प्रैंक था। वो तो बड़ा सीरियस, वो पुलिस तक वो सारा वो वो क्रिएट कर दिया था। हाँ मुझे लगा वाकई कि यार नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो एक जब काम किया ही नहीं तो मेरे पे सारा ब्लेम। मैं हैरान एकदम। फिर उन्होंने एंड पे जब बताया ना कि प्रैंक है, फिर जाने यार ठीक है, मुझे तो नहीं तो आपने तो कहा प्रोग्राम बढ़ गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि पिछले दिनों आपकी एक व्लॉगिंग आपने छोड़ दी थी। हाँ जी। उसकी क्या वजह है? कोई थ्रेट्स थे? हाँ कुछ ही था। अपने व्लॉग्स में तो आज तक मैंने नहीं बताया, क्योंकि अगर कोई यूट्यूबर भी होगा ना तो उसको एक कंटेंट मिल जाएगा। सीधी बात ऐसे ही वो अपना एक दिन का कंटेंट निकाल ले। पर मैं ये चीज़ नहीं दिखाता ताकि यार फिर और बंदे आते हैं और कहते हैं कि भाई तुझे मार देंगे, तुझे ये कर देंगे। वो फेक भी करना पड़ता है, फेक भी कर लगता। हाँ ठीक है, बट मैं अपनी फैमिली का एक ही सपोर्टर हूँ खुद, ठीक है। बाकी मुझसे छोटे हैं, फैमिली को लेके चलने वाला हूँ मैं, उनका सारा हूँ। तो मैंने व्लॉगिंग छोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जॉब कर रहा हूँ क्या है। बट मेरे एक भाई हैं, उन्होंने कहा तू कर, कुछ नहीं होता, देखी जाएगी। मैंने फिर दोबारा कंटिन्यू कर ली, शुक्र अल्लाह का, डेली कर रहा हूँ। मतलब कोई थ्रेट, क्या थ्रेट्स थी यहाँ? बस यही कि चैनल बंद कर दो, बस रियल थ्रेट्स थे? हाँ मतलब एक बार आया आपने इग्नोर कर दिया उसको? हाँ फिर आया? फिर अलग अलग नंबरों से। तो कभी किसी ने फिजिकली आपने उसकी रिपोर्ट वगैरह नहीं की? नॉन कॉलर आईडी, नंबर ही नहीं पता चलता था कौन सा था कौन सा नहीं। पाकिस्तान के नंबर ही नहीं थे। अच्छा पाकिस्तान के नंबर से नॉन पाकिस्तान नंबर, पाकिस्तान के, पर पाकिस्तान के नंबर से नहीं करते थे। यानी कि एक तो आता ना वो प्राइवेट नंबर या नंबर ही शो नहीं होता, नंबर ही नहीं शो होता था, नॉन कॉलर, सिर्फ ऊपर लिखा था नॉन कॉलर आईडी। मतलब ये क्या स्टोरी है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। ये आप पहली बार मेरे हाथ से आई थिंक सब मतलब ये था कि ऐसे ही मैं ब्लॉग अपलोड किया, मैं जॉब से आया था, मैं सुबह का टाइम था, सोने लगा था। तो मुझे जो भाई हेलो, मैं क्या जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अवैस कॉल कर रहे हैं? मैं क्या जी अवैस बात कर रहा हूँ। अच्छा तेरा यूट्यूब चैनल है? मैं क्या हाँ जी मेरा यूट्यूब चैनल है। अच्छा उन्होंने की करना है? मैं क्या मतलब भाई उन्हें बंद करना है कि जी चलान देना है? मैं क्या यार चार्ज है तुम चलन दो। नहीं नहीं बंद कर दो, वरना असी फिर जो करांगे वेखी आएगी, जहाँ उनका चंगा नहीं होएगा। मैं इग्नोर किया, मैं फ़ोन बंद करता। फिर उस बाद डिफरेंट नंबर से कॉल करना, फिर मैंने व्लॉग डालने छोड़ दिए। 6 दिन, पूरा 6 दिन मेरे व्लॉग्स नहीं आए। फिर मेरे आपने उससे पूछा नहीं भाई कौन बात कर रहे हो, मैंने क्या किया है? वो बस पूछता था, वो कहते थे यार तुम्हें इससे क्या, जब हम काम पूरा कर देंगे फिर तुझे अच्छा रहेगा। ये कोई जानने वाला तो नहीं था? नहीं यार जानने वाला मैं ये खाली बातें फोन की हद तक की थी कि कभी किसी ने मिल के या अप्रोच करने की भी कोशिश की या फिजिकली शो करवाया होगा यार तेरे घर का पता है या हम तेरे पास घर का तो नहीं पता किसी को। मिलने का ये है कि मुझे कभी टाइम ही नहीं मिलता इन चीज़ों के लिए, मीटअप्स के लिए। मीटअप्स के सुबह रात को, जो सुबह घर व्लॉग करना, एंड करना, बस। ना बाहर किसी फ्रेंड है जिसके पास जा रहा हूँ, ना कोई गर्लफ्रेंड है जिसके साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही जब एक घर में रहना, सब कुछ घर में ही करना, तो फिर कौन मिलेगा। अच्छा गर्लफ्रेंड से याद आया मुझे पता है अभी यही पूछने लगे थे, कभी मोहब्बत हुई है? नहीं, ये टाइम ही नहीं मिला सारी लाइफ में अपनी। कोई ना कोई क्रश या कोई तो पसंद होगा यार। नहीं कोई भी नहीं है, कोई एक लड़की भी नहीं। नहीं इन चीज़ों के बता रहा हूँ, टाइम ही नहीं होता। अच्छा अब तो आप खुद भी माशाल्लाह फेम आपको मिल गया, कभी किसी ने प्रपोज किया लड़की ने कि मैं आपकी बहुत फैन हूं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं? कमेंट मैसेजेस काफ़ी आते हैं, ठीक है, बट उनका रिप्लाई करने का टाइम बताता रहा हूँ। वही जॉब्स होती है साथ, आपकी बिजी वही तो ना, मैं इसलिए कर रहा हूँ चलो यार कल को चैनल को कुछ हो भी जाए तो एक आशा तो मेरे पास जॉब तो हो ना, एक्सपीरियंस तो मैं कर रहा हूँ,
अच्छा, आपने ये थोड़ा सा ना लोगों के लिए माइंडसेट थोड़ा सा चेंज किया, नहीं तो लोग समझते हैं यूट्यूबर से वेले वेले रहते बस, उन्होंने काम में काम छोड़ ही के वेला व्लॉग करने करते हैं, व्लॉग बस कीता ते वो बस जॉब भी करते हैं। कहते मजे की लाइफ है। ये व्लॉगरों की लाइफ बहुत मुश्किल है। ये इनको लगता है सुबह उठे अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक और रात को सो गए अल्लाह हाफिज़। ऐसे नहीं होता, ठीक है। पूरा एक स्टोरी करो, ठीक है, स्टोरी बोर्ड उसको बनाओ, फिर उसके बाद एडिट करो, अपलोड प्लान करो, सोचो नए नए आइडिया, जगह डिसाइड करो, सब कुछ ये ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, आसान लाइफ नहीं है, बहुत मुश्किल लाइफ है। सही है। थैंक यू सो मच अवैस भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन असलन मेरा रह गया। नॉर्मली हमने देखा है आजकल ना हर जो टिकटॉकर या यूट्यूबर जो भी आता है वो 1 लाख 2 लाख उसके वो होते हैं सब्सक्राइबर, तो वो एक मीटअप प्लान करते हैं। आपने अभी तक एक भी मीटअप नहीं किया, आप माशाल्लाह के 2 लाख से ऊपर सोचा ही नहीं। मेरा ये नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर हो गए मैं इसकी रील्स करूंगा, मैं उसकी नकल करूंगा। नहीं, वैसे मैंने देखा ना नॉर्मली होता है लाख पे मीटअप हो गया, 2 लाख पे मीटअप हो गया। नहीं, मैंने नहीं है क्या प्लान है कोई आगे मीटअप का? प्लान है ही नहीं यार, क्योंकि जैसी बात फैंस मिलना तो चाहेंगे आपको। अभी इस चीज़ का प्लान है ही नहीं। अभी सिंपली सोचा ही नहीं इस बारे में। मैं अभी सोचता नहीं। हाँ, अब मेरी इनकम इतनी है कि मैं घर बना लूँगा, फिर इसकी गाड़ी ले लूँगा, फिर मैं अभी यूट्यूब की इनकम का सोचता ही नहीं। बस अब आपने फोकस अपने जॉब पे, फोकस जॉब पे है, फैमिली पे और साथ साथ कर भी रहा हूँ कि जब पिन आएगी तब देखी जाएगी, या पहले इनकम आएगी तब देखी भी जाएगी क्या दे रहा है यूट्यूब, क्या नहीं। अल्लाह पे छोड़ा जो होगा। अच्छा, जाते जाते बस एक चीज़ बता देते हैं हमारे ऑडियंस को कि वो जो आने वाले यूट्यूबर्स हैं, हाँ, उनके लिए कोई ऐसी बात बता दें कि क्या करना चाहिए जिससे सक्सेस मिले। सक्सेस सबसे पहले तो अपनी माँ बाप, उनका फरमा बरदार, उनका कहना मानो, ठीक है। किसी के अपने दिल में बुरा ना सोचो, ना किसी के साथ बुरा करो, ठीक है। किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई ना करो, ठीक है। फिर आप अच्छी तरह चलोगे। ये नहीं कि यार मैं आपके सामने आपका फ़ैन मिला हूँ, भाई मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पीछे जाकर मैं आपको गालियाँ बक रहा हूँ, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। ऐसे ना चलो। दिल में बुग़्ज़ ना रखो, दिल साफ़ रखोगे इंशाल्लाह खुद ब खुद आप आगे जाते जाओगे। सिंपल और सीधी बात, बस यही। ये तो आपने थैंक यू सो मच वैस भाई, आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। और व्यूअर्स के वैस भाई की लाइफ से ना बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, मैं इस टाइम बिल्कुल ब्लैंक हूँ। जिस तरह की टफ रूटीन, टफ जॉब, जो स्ट्रगल है, वो पैदल चलना इतनी देर, वापस आना, शायद इससे आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हुआ होगा कि हर व्लॉगर वेला नहीं होता। उसके पीछे बहुत स्ट्रगल होता है। बहुत स्ट्रगल। थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे, हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अवैस भाई थोड़ी सी हमारे लिए रिक्वेस्ट कर दें, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। भाई भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इनके चैनल को जाकर देखें, विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, दबा के सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।